Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna revise a question related to the topic when amount of installment are not given but with a different way. So let's see the question here. On 1st April 2018, Telco sold a truck on hire purchase system to Dalmia Transport for Rs 3,78,000. The amount, along with interest at 10% per annum on the unpaid price, was payable in 5 equal annual installments commencing from 31st March 2019. क्वेश्चन में क्या है फर्स्टली कि 1 अप्रैल 2018 को टेल्को ने एक ट्रक पर क्या किया, सोल्ड किया दालमिया ट्रांसपोर्ट को हायर परचेज सिस्टम में, और यहाँ पे कैश प्राइस बताया गया है. क्या है कैश प्राइस है वो बताया गया है. ट्रक का कितना है 3,78,000 रुपीज़. फिर क्या है द अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट का भी अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट का भी क्या जो रेट है वो हमें पता है कितना 10% पर एनम ऑन द अनपेड प्राइस. पे और क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने का है, 5 सालों का इंस्टॉलमेंट है. 5 सालों का क्या है इंस्टॉलमेंट है यार, राइट. फिर क्या सो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दालमिया ट्रांसपोर्ट assuming that the books are closed on 31st March every year and depreciation is charged at 20% on diminishing value, the present value of an annuity of Rus 1 for 5 year at 10% is 3.78. यहाँ पे क्या है एन्यूटी मेथड अप्लाई हुआ है जहाँ पे कि जो रस 1 5 ईयर के लिए जो इंस्टॉलमेंट है 10% ऑफ इंटरेस्ट में उसका वैल्यू है 3.78. इस क्वेश्चन में सब कुछ है, कैश प्राइस है, इंटरेस्ट के बारे में है, इंस्टॉलमेंट के बारे में कि 5 सालों तक एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होता है, लेकिन कितना अमाउंट हर एक साल देना है ये मिसिंग है. अमाउंट ही हमें क्या नहीं पता है कि हर एक साल कितना पे करना है इंस्टॉलमेंट पे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास कैश प्राइस रहे और एन्यूटी मेथड पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रस 1 दिया रहा है और उसका वैल्यू भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आराम से क्या कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट मनी को, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जितना पर ईयर होगा चार्ज उसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जाना होगा, तभी तो हम 5 सालों के लिए उसे दे पाएंगे. जो कब से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रहा है. तो ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए कैश वैल्यू है, तो कैश वैल्यू कितना है 3,78,000 है. उसी पे हम लोग क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी करेंगे रस 1 पे. यहाँ पे बताया गया ना कि रस 1 फॉर 5 ईयर एट 10% इज 3.78, इसलिए इंटू होगा 1 डिवाइडेड बाई करेंगे जो अमाउंट है 3.78. आप इसे कंप्यूट करें तो हमारा कितना आता है 1 लाख रुपीज़. अब ये जो 1 लाख है वो क्या है एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक साल कितना देना है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ये कितना 1 लाख रुपीज़. इसे ध्यान रखते हैं. यहाँ पे हमारा क्या हो गया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली यहाँ पे कंप्यूट कर पाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है इंस्टॉलमेंट में ही क्या इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है, ये लेके चलते हैं. तो फिर क्या होगा यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे वो क्या है इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. तो इंक्लूडेड वाला किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये कैसे देखेंगे. तो बहुत बार तो क्वेश्चन में बताया रहेगा, अगर नहीं बताया तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था पहले की क्लासेस में आप उसे देखेंगे तो उस ट्रिक से भी आप पता कर पाएंगे कि इंक्लूडेड है या नहीं है. यहाँ पे क्या बोला कि द अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 10% ऑन द अनपेड प्राइस वॉज पेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. मतलब कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के साथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट है, मतलब कि प्लस है यहाँ पे. तो ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसी बेसिस पे करते हैं जो कॉलम फॉर्म करते थे, फिर अब उसी तरीके से होगा. अब ये निकालना इजी रहेगा क्योंकि कैश प्राइस भी पता है, इंटरेस्ट का रेट भी पता है, अब कितने 5 सालों तक देना है, कितना देना है 1 लाख रुपया देना, ये भी हमने कंप्यूट कर लिया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी. तो अब तो ईजिली हो जाएगा, जो हम लोग करते थे सॉल्व सेम वही यहाँ पे करना है. क्या हो जाएगा 31 मार्च 2019 से स्टार्ट करेंगे. अनपेड अमाउंट टोटल कितना है 3,78,000 है. क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन पेमेंट ही नहीं आया है, तो इसी अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए
तो आ जाएगा क्या 3,78,000 हम लोग 10% से करें, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कितना है 10% से करें तो आपका आता है 37,800। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या होगा 1 लाख रुपीज़ तो पे ऑफ करना ही करना है, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो डिडक्ट कर लेंगे 37,800, तो टोटल कितना आता है यहाँ पे 62,200। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है, एसेट के लिए पे ऑफ करना होगा पहले साल में। अब ये तो हो गया कितना पे करना है, तो जो पे हो चुका है वो अमाउंट को क्या कर लेंगे अब डिडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि अगले साल के लिए कितना बनता है। तो यहाँ पे 62,200 को डिडक्ट करें तो हमारा कितना बनता है 3,15,800 किस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए। लास्ट में बताया गया कि कब इंस्टॉलमेंट देना है तो 31 मार्च को ही देना है, तो 31 मार्च 2020 यहाँ पे देखे तो हमारा कितना आता है 3,15,800। अब इसी पे हमें क्या करना होगा इंटरेस्ट, अब यही अनपेड अमाउंट है, ये क्या है अनपेड अमाउंट यही है। तो ठीक है इस पे हम लोग करते हैं 10%, तो कितना 31,580 रुपीज़ आता है। अब इंस्टॉलमेंट में आप क्या करिएगा, सेम वही प्रोसेस है, उस साल पे तो इंस्टॉलमेंट आपको देना है, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आप डिडक्ट कर लेंगे। टोटल कितना आएगा 68,420 रुपीज़ किसके लिए, एसेट के लिए, राइट। अब क्या करना है, अब तीसरे सेम अगले साल में वही करना है, 5 सालों का है तो ये जो अमाउंट आया है वो इसी अमाउंट को एसेट के लिए पे ऑफ करना है, तो उसे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कितना अमाउंट बचता है। तो यहाँ पे अनपेड अमाउंट कितना है 3,15,800 से डिडक्ट करें 68,420 तो 2,47,380 रुपीज़ आता है किसके लिए, अब अगला फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 2021 में। इसीलिए क्या करेंगे अब इस पे हम लोग 10% से करें कैलकुलेट तो हमारा आता है 24,738 रुपीज़। अब आप क्या करिएगा, तो तीसरे साल में भी सेम वही चीज़ें करनी है, उस साल में भी हमें वही चीज़ें करनी है। दैट मीन्स कि ये जो 1 लाख है वो किसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए पे ऑफ होगा, ये क्या होगा इंटरेस्ट के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा एसेट के लिए। एसेट के लिए कितना अमाउंट बचता है 75,262। अब इसको क्या करेंगे, ये जो एसेट के लिए उसको हम लोग 2,47,380 से क्या कर लेंगे डिडक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बनता है। तो वही यहाँ पे है 75,262 हम लोग डिडक्ट करें तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 के लिए कितना अमाउंट आता है 1,72,118। अब ये जो अमाउंट है वो क्या करेंगे उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिर से इंटरेस्ट 10% से, तो 1,72,118 से हम लोग 10% से करें तो हमारा आता है 17,212 रुपीज़, राइट। अब ये जो अमाउंट है उसे क्या करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में 1 लाख रुपीज़ तो आपको इंस्टॉलमेंट देना ही देना है, और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इंक्लूड है तो क्या कर लोगे आप डिडक्ट कर लो 17,212 रुपीज़ को, तो कितना आता है 82,788। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है एसेट के लिए है। अब क्या करेंगे आप इस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। अब लास्ट 5, ये तो चौथा साल पूरा हुआ, अब 5वां साल क्या बनता है आपके पास 31 मार्च 2023, राइट। तो आपको ये अमाउंट को क्या कर लेना है डिडक्ट कर लेना है, फिर पता चलेगा कि अनपेड अमाउंट अब लास्ट ईयर के लिए कितना बनता है। तो ये जो अनपेड अमाउंट है कितने का 89,330 रुपीज़ का। अब क्या है, अब तो जो लास्ट वाला जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है उससे हम लोग अनपेड जो अमाउंट होता है उसको क्या कर लेते हैं डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आता है। तो हमारा क्या है 1 लाख रुपीज़ है वो इंस्टॉलमेंट का है, उसमें से हम लोग डिडक्ट कर ले 89,330 रुपीज़, तो टोटल कितना है इंटरेस्ट लास्ट का 10,670 रुपीज़ ये है। फिर क्या है इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना होगा 1 लाख रुपीज़ तो आपका इंस्टॉलमेंट के लिए है, आप उससे डिडक्ट कर लो इंटरेस्ट को, तो टोटल कितना 89,330 रुपीज़ है, ये है किसके लिए एसेट के लिए। अब इसे क्या कर लेंगे हम लोग डिडक्ट कर ले तो अमाउंट के होता है कैश प्राइस में नील, क्यों क्योंकि अब यहाँ पे सभी पेमेंट हो चुके हैं इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ, और जो कैश प्राइस है वो नील होता है। दैट मीन्स कि अब लास्टली जो ओनरशिप है वो कहाँ परचेजर के पास चली जाएगी, उसने सभी इंस्टॉलमेंट को क्या किया पे ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे तो कैलकुलेशन ऑफ हमने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी। अब बोला गया था कि 20% आप क्या कर रहा है डिप्रिसिएशन पे चार्ज हो रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से यहाँ पे चार्ज हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसी मेथड से कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। और ये भी करना तो अब बहुत ईजी है क्योंकि इतने क्वेश्चन से आप करवाते आ रहे हैं हम लोग कि अब
बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको कैलकुलेशन और डिप्रिसिएशन करना। तो इसे समझते हैं तो ये क्या है। तो सबसे पहले तो जो कैश वैल्यू है उस पर तो कितना कैश वैल्यू है एसेट का, यहाँ पे ट्रक का 3,78,000 है। अभी इसी पे हम लोग पहले साल का क्या करेंगे, 31 मार्च 2019 के लिए 20% से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 20% से आप करें तो आपका पहले साल का जो डिप्रिसिएशन बन के आता है पहले फाइनेंशियल ईयर का 75,600। इसे आप अब हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो दूसरे अभी अब बैलेंस कितना बचेगा, 3,02,400 का। अब इस क्या होगा, डिमिनिशिंग मेथड में इसी बैलेंस पे हम लोग फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना हो जाएगा, डेट 31 मार्च 2020 पे हम लोग डिप्रिसिएशन करेंगे 20% चार्ज। तो हमारा दूसरे साल का डिप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर का आएगा 60,480 रुपीज़। अब ये अमाउंट को से डिडक्ट कर ले तो कितना बचता है बैलेंस, 2,41,920 रुपीज़। अभी क्या करना है, अब फिर से इसी बैलेंस पे डिमिनिशिंग मेथड है तो हम लोग फिर से जो परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन है वो अप्लाई करके डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। किस ईयर के लिए, 31 मार्च 2021 के लिए। तो वही है, इस अमाउंट पे हम लोग 20% से करें तो हमारा कितना आता है, 48,384 रुपीज़। इस अमाउंट पे करें तो अब टोटल कितना है बैलेंस बचता है, इसे डिडक्ट कर लेते हैं आप तो 1,93,536 रुपीज़। अब क्या है, अब इसी बैलेंस पे हमें 5 सालों के लिए करना है। तो फिर से हम लोग करेंगे, यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है। हायर परचेज सिस्टम में यही चीज़ें होती है कि क्वेश्चन बहुत इजी रहता है लेकिन क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज होती है, फिर इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है। तो चलिए ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4th ईयर के लिए हम लोग करेंगे तो 31 मार्च 2022 हो जाएगा। कितने परसेंटेज से करेंगे, 20 से। इसी बैलेंस पे तो वही यहाँ पे वही चीज़ है, 1,93,536 पे 20% से अगर हम लोग करें तो कितना निकल के आता है, 38,707 रुपीज़। ये क्या है, 4th ईयर का डिप्रिसिएशन है। फिर इसे डिडक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे अगले साल के लिए क्या बनता है। तो बैलेंस जो बचता है वो 1,54,829 रुपीज़। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, 20% से चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन। डेट क्या बनेगा, 31 मार्च 2023। इस पे 20% करें तो हमारे कितना आता है, 30,966 रुपीज़। जो बैलेंस बचता है एसेट का वो क्या है, 1,23,863। अब ये तो हो गया। आप क्वेश्चन में क्या बोला है और भी प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दालमिया ट्रांसपोर्ट। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाने के लिए बोला गया, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कौन है, दालमिया ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो सब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बनेगा, तो पहला जो बनेगा वो होगा ट्रक अकाउंट, एसेट का अकाउंट। तो एसेट यहाँ पे क्या है, ट्रक है, इसीलिए हम लोग ट्रक अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। आपको क्या करना है कि आप दोनों मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड से, मतलब कि क्रेडिट परचेज से भी और एसेट एक्रूवल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेंस लगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट परचेज से देख लेते हैं, किस मेथड से, क्रेडिट परचेज मेथड से। तो क्रेडिट परचेज मेथड से सबसे पहला जो होता है, आपको भी पता है, पहला अब हम लोग इतनी बार प्रिपेयर किए हैं कि ये अब आपके रिवाइज में अच्छे से हो गया होगा कि ट्रक अकाउंट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज को देखेंगे। तो सबसे पहला एंट्री क्रेडिट परचेज सिस्टम में किसका होता था, परचेज होने का। तो क्या उसकी एंट्री होती थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। तो हायर वेंडर यहाँ पे क्या है, टेल्को है, इसीलिए हम लोग उसका नेम हायर वेंडर का नेम भी दिया हुआ है टेल्को, उसी को यूज करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा, रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। तो 1 अप्रैल 2018 को परचेज की एंट्री हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, टू टेल्को अकाउंट, कितना, 3,78,000 से। ये हो गया। फिर अगले साल में आपको क्या एंट्री होगी, अब परचेज की हो जाती थी, फिर इनिशियल पेमेंट की होती थी। क्या यहाँ पे कोई इनिशियल पेमेंट हुआ है, तो कोई पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगला एंट्री क्या होगा, अगला एंट्री होगा वो इंटरेस्ट ड्यू का होगा, फिर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के पेमेंट का। 4th एंट्री जो आएगी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आएगी। तो डिप्रिसिएशन में क्या एसेट की बात होती है, तो हाँ यहाँ पे एंट्री होती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे एसेट कौन है, ट्रक है। तो क्या है यहाँ पे एसेट है वो क्रेडिट साइड में होता है, तो क्रेडिट ही होगा, रेफरेंस किसको बनाता है, डेबिट को। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में।
आपका डेट कितना रहेगा 31 मार्च 2019। तो कितना है पहले साल का डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, वो है 75,600। अब यहाँ देखिए हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, तो बाय बैलेंस सीडी होता था कितना 3,02,400 से है, तो उससे हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते जितना अमाउंट से कम है। ये हमारा पहले साल का कंप्लीट हुआ 3,78,000 से। अब क्या आप करेंगे, अब आप करेंगे कि आप दूसरे साल में चलेंगे। दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, ये सीडी है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2019 से, तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, कितना है 3,02,400। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरे साल में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट ड्यू की होगी, पेमेंट की होगी, फिर डिप्रिसिएशन की होगी। इसीलिए क्या आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना दूसरे साल के लिए हमने जो कैलकुलेट किया डिप्रिसिएशन वो है 60,480 रुपीज। फिर उसके बाद देखिए हम लोग तो हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसीलिए हम लोग बाय बैलेंस सीडी करेंगे, कितने से कम है 2,41,920 से कम है। अब यहाँ पे दूसरा साल कंप्लीट हो गया। अब ये जो सीडी का अमाउंट है ब्रॉड डाउन करते हैं, आपको पता ही है कितना है 2,41,920 से। तीसरे साल में आप क्या करेंगे एंट्री, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ड्यू की होगी, पेमेंट की होगी, फिर एसेट कहाँ पे आएगा डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, इसीलिए क्या सिर्फ एसेट की एक ही एंट्री आएगी तीसरे साल में, वो होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसीलिए क्या होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 48,384 हमने कैलकुलेट किया। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि जो डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर भी करना होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, एसेट पे ही तो होता है। इसीलिए क्या हो जाएगी एंट्री, क्या होती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसी बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं सभी एंट्रीज को। तो पहले साल का तो दूसरे साल का इतना कैलकुलेट, थर्ड ईयर के लिए हमने कितना किया 48,384, फोर्थ के लिए 38,707 और लास्ट के लिए 30,966। तो इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, किस एंट्री के साथ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट के साथ। चलिए ठीक है, अब ये हो गया थर्ड ईयर में। अब देखिए तो डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है 1,93,536 से कम है। टोटल करे थर्ड ईयर भी यहाँ पे होता है कंप्लीट 2,41,920 से। अब जो सीडी है वो क्या करते हैं, अगर यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा किस नेम से, बैलेंस बीडी के नाम से। इसीलिए 1 अप्रैल 2020 है टू बैलेंस बीडी, कितना 1,93,536 रुपीज़ है। लास्ट में क्या होगा डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो फोर्थ ईयर के लिए कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करा है हमने 38,707 रुपीज़, यही है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है तो 1,54,829 से है, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। टोटल कंप्लीट होता है फोर्थ ईयर। अब फिफ्थ ईयर में आ जाएंगे तो लास्ट 5 सालों के लिए बनाना है, तो लेजर भी इसीलिए 5 सालों के लिए बना है। तो ये जो अमाउंट है उसे हम लोग ट्रांसफर कर ले, तो क्या आएगा टू बैलेंस बीडी 1,54,829 रुपीज। क्रेडिट साइड में क्या आएगा डिप्रिसिएशन से लास्ट अकाउंट, लास्ट में कितना है डिप्रिसिएशन का अमाउंट 30,966। यहाँ देखिए तो हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है 1,23,863 से। टोटल यहाँ पे क्या होता है 1 अप्रैल 2022 के लिए कंप्लीट होता है हमारा 22 से 23 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कंप्लीट है। अब क्या है परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में अब क्या बनाएंगे, एसेट का तो बन गया, अब वेंडर का अकाउंट बनता है। तो वेंडर का अकाउंट बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे वेंडर कौन है, टेल्को है, तो उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में है। आपको पता है कि आप क्रेडिट परचेज मेथड को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हायर वेंडर की इंक्रीज हुई है, तो उसे हम लोग कहाँ लेजर में ट्रांसफर करें। तो सबसे पहला एंट्री क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। तो हायर वेंडर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्या होगा क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, रेफरेंस बनाएगा डेबिट को। डेबिट में क्या है एसेट है, एसेट का नाम क्या है ट्रक, इसीलिए यहाँ पे ये एंट्री आई है सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 में बाय ट्रक अकाउंट 3,78,000 का है। फिर क्या होगा कि इनिशियल पेमेंट तो नहीं हुई, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है, इसीलिए क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यही एंट्री होती है, राइट। तो हायर वेंडर यहाँ पे क्या क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बना के ले जाएगा, इंटरेस्ट वाले को। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 37,800 है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या होगा, अब तो जब ड्यू की एंट्री होती थी तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ पे भी हो जाता था। तो पेमेंट की क्या एंट्री होती थी, पेमेंट की एंट्री होती थी
हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होती थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होता था टू कैश अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर वेंडर का अकाउंट डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को। क्रेडिट में क्या है, कैश है, इसीलिए आया है टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपीज। परचेजर क्या कर रहा है, पे किसी को कर रहा है, वेंडर को कर रहा है, इसीलिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश है। तो बैंक अकाउंट कितना है, तो हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो एक ही एंट्री करके हम लोग क्या करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। तो कितना हुआ है पेमेंट, 1,00,000 का हुआ है। अब कोई एंट्री नहीं है पहले साल में जो रिलेटेड हो हायर वेंडर से, राइट। फिर तो डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी, फिर लास्ट में ट्रांसफर की प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डिप्रिसिएशन का तो काम एसेट में हो गया। तो यहाँ पे अब यही एंट्री है। हम लोग देखें तो हमारा क्रेडिट साइड यहाँ पे ज़्यादा है, कितना है, 4,15,800 है, यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 है। तो कितना से होगा, कम। तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगा कि 3,15,800 से क्या है, कम है। अब ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से 19 का। अब दूसरे साल में आप क्या करेंगे, तो दूसरे साल में तो एंट्री नहीं होती है, परचेजेस की एंट्री से पहले साल में होती है, दूसरे साल में तो नहीं होगी। तो क्या हो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी, फिर क्या, पेमेंट की ये एंट्री बनेगी। तो अब यही दो एंट्री रिपीट होगा हर एक साल में। तो बिल्कुल ईजी है, ये सीडी है तो डेबिट साइड में, इसीलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस बीडी करके कितना है, 3,15,800। हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर यही एंट्री बनेगी। तो क्या होगी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे साल के लिए हमने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, वो है 31,580 रुपीज़। टोटल आप यहाँ करें तो होता है 3,47,380। यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरेस्ट ड्यू की है तो पेमेंट की हो जाएगी ये वाली एंट्री। तो क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम अमाउंट है 1,00,000 रुपीज। दूसरे साल में भी एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। यहाँ देखिए हमारा क्या है, डेबिट ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। कितने से कम है, 2,47,380 से कम है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम लोग क्या है, इस अमाउंट को, टू बैलेंस सी डी के अमाउंट को हम लोग आगे ब्रॉट डाउन करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगला जो ईयर आता है वो क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो सेम यहाँ पे बात है, बैलेंस जो बैलेंस सीडी था वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बीडी हम लोग कर लेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी है 2,47,380 रुपीज़। फिर क्या, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसीलिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट है। तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, 24,738 रुपीज़। वही अमाउंट यहाँ पे राइट डाउन है। फिर क्या है, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, कितना, 1,00,000 से। यहाँ देखिए क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, कितने से कम है, 1,72,118 से कम है। तो ये हो गया तीसरे फाइनेंशियल ईयर का। अब क्या होगा, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर का। तो ये जो सीडी है वो बीडी होके आएगा, राइट। ब्रॉट डाउन करेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से 22 तक का फाइनेंशियल ईयर चलेगा, जो क्या है, फोर्थ ईयर है। और हमें प्रिपेयर कितने के लिए करना है, 5 ईयर्स के लिए करना है। 1,72,118 है। बाई इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा कितना, 17,212 रुपीज़। ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो फोर्थ ईयर का। ड्यू के बाद क्या होती थी, पेमेंट की एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होता था, कितना है, 1,00,000 है। यहाँ पे अब देखें तो कंप्लीट होता है एंट्री। टोटल हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 1,89,330 टोटल होता है। यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 ही है, कितने से कम है, तो 89,330 से कम है। अब क्या, लास्ट फाइनेंशियल ईयर चले तो 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000 पेमेंट के बाद क्या है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 2023 का लास्ट ईयर जो आता है, 5 सालों का यहाँ पे बोला गया था मेंटेन करने। तो जो सीडी है वो बीडी होके यहाँ पे आएगा, ब्रॉट डाउन होके आएगा, कितना, 89,730 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी तो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, 10,670 रुपीज़। लास्ट जो ईयर है उसका है ये इंटरेस्ट का अमाउंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो अमाउंट है वो तो ड्यू की हो गई। अब पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी हमने इंस्टॉलमेंट रखा है उसे पे ऑफ करना होता है, इसीलिए हो जाएगा 1,00,000 टू कैश अकाउंट यहाँ पे। अब यहाँ देखे तो हमारा क्रेडिट साइड क्या है, 1,00,000 है, और यहाँ पे भी 1,00,000 है। डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम है, इसीलिए सीडीबीडी की जरूरत नहीं है। 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ कंप्लीट है। और ये था हमारा किसका अकाउंट, वेंडर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजेस।
अब क्या है, लास्टली इसमें हम लोग फॉर्म करते हैं इंटरेस्ट का, और डिप्रिसिएशन तो बिल्कुल ईजी है, जैसे ये बनता है उसी टाइप से आपको करना है, तो वो आप इजिली तो कर ही लेते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे अब इंटरेस्ट की एंट्री हुई है वहाँ ध्यान देंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो ड्यू की एंट्री होगी, जहाँ पे इंटरेस्ट की बात कहाँ होती है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा इंटरेस्ट साइड क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही करेंगे। डिफरेंस किसे बनाएंगे, क्रेडिट को, इसीलिए आएगा टू टेल्को जो वेंडर है। कितना पहले साल का इंटरेस्ट है, तो 37,800 है। अब इसके बाद किसकी एंट्री होती थी, इसके बाद जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आता है, टू है, तो क्या होगा, रेफरेंस तो डेबिट वाले को बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम अमाउंट ही ट्रांसफर होगा, इसीलिए इक्वल इक्वल है। दूसरे साल के लिए भी आपको सेम करना है, तो टेल्को में आ जाएगा कितना हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, 31,580 रुपीज़, फिर इसे ट्रांसफर करने का 31,580 रुपीज़, ये इक्वल गया। तीसरे फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या किया, तो टू टेल्को अकाउंट आ जाएगा कितना, 24,730 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया। फिर होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,738। फिर क्या होगा, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे 31 मार्च 2022, टू टेल्को हो जाएगा कितना अमाउंट है, 17,212, इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया फोर्थ ईयर के लिए। फिर आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में 17,212 से। फिर क्या होगा, फिफ्थ लास्ट जो साल के लिए कितना होगा, इंटरेस्ट टू टेल्को अकाउंट 10,670 से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट साइड में आ जाए कितना, ये जो ट्रांसफर की एंट्री होती है इंटरेस्ट की 10,670 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट। सेम इसी तरीके से आपको इजी सा एक डिप्रिसिएशन भी बनाना है, जैसे वो बना, ये इंटरेस्ट बना है वैसे ही बनाना है, तो वो अब बिल्कुल ईजी रहेगा, आप आराम से उसे फॉर्म कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि हमने अभी तक क्वेश्चन में देखा था जहाँ पे क्या है, कैश प्राइस दिया रहता था और क्या होता था, हमें डाउन पेमेंट दिया रहता था, तब हमारा फॉर्मूला अलग रहता था। यहाँ पे क्या है, एन्यूटी मेथड प्रोवाइड किया गया, उसका अमाउंट भी दिया गया है कितना का, एन्यूटी ऑफ रस 1 करके। तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल इजी सा था ये, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सही तरीके से कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे हम लोग आगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से लेके लेज़र तक जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे भी करेंगे। अभी इससे रिलेटेड और भी अलग अलग टाइप के टॉपिक्स बाकी हैं, सो चैनल पे आप लोग बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।